बढ़ते दौर के साथ लोगों की सोच और समझ भी बदल रही है और आज हम बोलती है दिल्ली में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बदलते दौर में उनकी सोच और समझ क्या परिवार को लेकर भी बदल गई है, क्या लोग संयुक्त परिवार में अभी भी रहना चाहते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली ही उनकी जरूरत है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे बोलती है दिल्ली में। चलिए आइए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या भाग दौड़ भरी जिंदगी में नौकरी की तलाश हो या व्यापार हो, उससे अपने शहर से निकलकर बाहर आने वाले लोग क्या अभी भी पुरानी रिवायत को, पुरानी परंपरा को याद करते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये वक्त की जरूरत है न्यूक्लियर फैमिली में रहना। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि अभी मौजूदा दौर में ये ट्रेंड बन गया है न्यूक्लियर फैमिली का। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप क्या सोच रखते हैं? ये तो आगे कंटिन्यू ही रहेगा, तो कम तो होना नहीं है, तो न्यूक्लियर ही रहेगी अब तो आगे जाके। तो क्या चीज खो रहे हैं ये मौजूदा पीढ़ी जो है ना, क्या खो रही है? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। ये अपना फ्यूचर खो रही है, समाज को खो रही है, सब कुछ तोड़ रही है, सारा कुछ फ्यूचर खो रही है अपना, और क्या कर रही है। और है उनसे भी बात करते हैं, क्या ये ज्वाइंट फैमिली को याद करते हैं या नहीं, या फिर इन्हें न्यूक्लियर फैमिली ही पसंद है? क्या कहेंगे आप? क्या दादी दादा नानी नाना की कहानियां याद आती हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली अकेले रहना अच्छा है? दादा दादी की, नाना नानी की कहानी याद आती है। न्यूक्लियर मतलब ज्वाइंट फैमिली ज्यादा अच्छी रहती है, सब मिलते हैं। अगर अलग अलग रहेंगे ना तो कुछ मतलब जो पहले की लाइफ चल रही थी ना और नहीं, तो लोग आजकल बहुत ये हो गया है कि भाई मी टाइम होना चाहिए, अकेले हम रहें। तो आप क्यों ज्वाइंट फैमिली को पसंद कर रहे हैं? ज्वाइंट मतलब अकेले रहने, मतलब आप अकेले रहते? नहीं, मैं गांव से हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ अशोकनगर जिले का कदवाया से। अच्छा। कदवाया ग्राम से हूँ मैं। हम सब ज्वाइंट फैमिली है, दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भैया बहन सब साथ में रहते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप किसके पक्ष में? फैमिली। नहीं, आप कहाँ रहते हैं? साथ ही। क्या करते हैं यहाँ? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आए, जॉब करते हैं। तो आपकी फैमिली अगर होगी या फिर है? नहीं, मेरी फैमिली रहती है पीलीभीत जनपद में। अच्छा। और मैं यहाँ न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि मेरठ बस गया के तो न्यूक्लियर हो गया, बट ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहता, लेकिन जॉब जो है वो न्यूक्लियर करा देती है। वो याद आती होगी ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है न्यूक्लियर फैमिली का, इसलिए बढ़ा कि सब बाहर निकल गए अपने शहर से, तो वो न्यूक्लियर हो गई इसीलिए। तो ये अच्छा है? अब अच्छा के जॉब के लिए करना पड़ रहा है, वरना तो ज्वाइंट फैमिली अच्छी है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मैडम, ज्वाइंट फैमिली के बहुत फायदे होते हैं। हाँ, जैसे जैसे कि एक यूनिटी होती है कि बाहर का व्यक्ति कोई भी हावी नहीं हो पाता है ज्वाइंट फैमिली में। मेन मुद्दा ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो माता पिता होते हैं उनकी सेवा के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो आजकल के तो युवा ये बड़ा न्यूक्लियर फैमिली को पसंद कर रहे हैं। मैडम, उसका रीजन क्या है कि क्या रीजन? एक तो जॉब है, आदमी को बाहर जॉब करनी है। अब उनको भी देखना है कि उनकी फैसिलिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाए, कैसे किया जाए। आप तो मतलब हमारे बुजुर्ग हो गए ना, तो आपको तो पता होगा ना कि आज की जनरेशन, आज की जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो बड़ा अकेले रह रही है। पहले दादी दादा नानी नाना के साथ सब परिवार में रहते थे और अब सब अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? वो जमाना बदल गया ना। हाँ, तो अब साथ में नहीं रहना चाहते। अच्छा, साथ नहीं दे रहे हैं? क्यों ये लोग बाहर जा रहे हैं? नौकरी की वजह से जा रहे हैं, व्यापार बाहर ले जा रहे हैं? जैसे आप यहाँ कहाँ से हैं? आप? हम एटा से। एटा से आप यहाँ ये स्टॉल लगाते हैं? हाँ। तो आप क्या मानते हैं कि पहले वाली जो परंपरा थी वो अच्छी थी या अभी वाली जो अकेले रहना लोग पसंद करने लगे हैं वो अच्छी? पहले की बढ़िया थी। क्यों बढ़िया थी? तब मोहब्बत प्यार था। अब तो अपना अपना पेट भरते हैं। कहते हैं कि पेट पालने के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, पेट पालने के बाद एटा से हम क्यों आते? जब कमाई वहाँ होती तो हम क्यों आते? खेती बाड़ी होती तो नहीं आते। आप यहाँ क्या करते हैं? मेरा ऐसे का काम है मैम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यूपी से है मैम। यूपी में कहाँ? मुरादाबाद। अच्छा, तो घर की याद तो आती होगी? हाँ, घर की याद आती, क्यों नहीं आती है। अच्छा, बोलती है दिल्ली में आज का हमारा टॉपिक है कि संयुक्त परिवार अच्छा है या न्यूट्रल परिवार अच्छा है? संयुक्त अच्छा परिवार में। क्यों? क्योंकि सब रहते हैं मिलजुल के साथ में, इसलिए अच्छा है। और अकेले रहने पर क्या परेशानी होती है? अकेले रहना बहुत सी होती हैं परेशानियाँ। हाँ। घर वालों की याद आती है, सब चीजें हैं। पहले वाली लाइफ ही ज्यादा बढ़िया थी। संयुक्त परिवार में ये कम से कम एक ना पीसफुल आदमी रहता है, शांति रहती है। भागदौड़ की जिंदगी में
कि एक जब अलग परिवार रहता है तो ना अपने बच्चों की सोचनी पड़ती है। आजकल दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं और संयुक्त परिवार में ही होता है कि बच्चों की सेफ्टी रहती है, सब साथ मिलके रहते हैं, सब साथ मिलके एक दूसरे का सहयोग देते हैं। तो पुराना वाला जो चलन चला आ रहा था वो तो बेस्ट है, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। तो फिर क्या ऐसी मजबूरी होती है, शायद जॉब की मजबूरी होती है, वो अकेले ले आती है, कुछ किसी और कारण से लोग अलग हो रहे हैं? देखिए आजकल ना जॉब तो पहले भी करते थे लेकिन परिवार तब भी साथ रहता था, लेकिन आजकल छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े, सास बहू का ना बनना, पैसे को देखना, तो और भाग दौड़ की जिंदगी तो है ही कि तुम अपना देखो मैं अपना देखूं, इस कारण से परिवार अलग होते जा रहे हैं। मतलब लोगों के बीच प्यार कम हो गया? प्यार कम हो गया, बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है कि प्यार कम हो गया है और पैसे की भावना और भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाना कि मेरे पास ये भी हो जाए, मेरे पास वो भी हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मेरा अपना हो जाए, तो ये भी चीज है कि लोगों को अलग कर देती है। बड़ी चाहत के लिए कॉम्प्रोमाइज कर। हाँ, ये परिवार के साथ रहना तो सारे लोग चाहते हैं, बट सब लोगों के साथ मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब जिस फील्ड में हमने पढ़ाई किया उसका जॉब हमारे वहाँ है नहीं, तो इसलिए बाहर ही है। किसका मन नहीं करता परिवार के साथ रहे? सही बात, किसका मन नहीं करता कि परिवार के साथ ना रहे। और आजकल परिवार में सब साथ रह रहे होते हैं लेकिन फिर भी अलग होके रहते हैं, उसके पीछे क्या कारण समझते हैं? मैडम सबसे मेजर वजह जो होती है, फैमिली बड़ी होती है। फैमिली बड़ी होती है तो चीजें क्या है कि अब एक लेडी या फिर एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं दिया सकता, इसलिए उसको अलग अलग कर दिया जाता है कि सारे लोग अपना अपना संभालो, क्योंकि एक जगह सारी चीजें कंबाइन नहीं हो पाती ना। बर्तन एक जगह रहेगा तो ढंडन आएगा मैडम। ये बढ़िया बोला, बर्तन एक जगह रहेगा तो खनखनाएगा, टकराएगा। मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि लोगों की पसंद बदल गई है। लोग दादी नानी को छोड़कर भले ही वो रोजगार हो बाहर निकलते हैं और लोग अब न्यूक्लियर फैमिली को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखो, अगर मजबूरी बस अगर हम काम कर रहे हैं रोजगार के लिए तो ठीक है, लेकिन जॉइंट फैमिली का अपना एक बेनिफिट है। अगर उसके 22 वर्षों अगर देखें तो उसके इतना नुकसान नहीं है जॉइंट फैमिली का। जॉइंट फैमिली बच्चों के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, और जो हालात अभी सोसाइटी के हैं, चाहे अपने मोरल डाउन हो रहा है या क्राइम बढ़ रहा है, उस सब के लिए अपनी ये जो अपनी भागदौड़ की जिंदगी है या रोजगार के लिए निकल रहे हैं उसे जिम्मेदार हैं। तो मेरा ये मानना है जॉइंट फैमिली ज्यादा बेहतर है न्यूक्लियर। आप क्या कहेंगे मैम? जॉइंट फैमिली या अकेले रहना? अकेला परिवार हो या सबके साथ, सासू माँ, दादी, चाचा, फूफी? दोनों ही अच्छा है। दोनों ही अच्छा है, मतलब कहते हैं कि सब अच्छे हों तो सबके साथ रहना भी अच्छा हाँ, लगता है। मैं यही पूछना चाह रही थी। कहते हैं कि एक झब्बे में बर्तन जो होते हैं तो टकराते हैं। अगर ऐसे हो कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाए तो फिर मैं अकेला ही अच्छा हाँ, लगे। ये मतलब आप दोनों पहलू को आप देख रही हैं। कहते हैं बर्तन एक साथ होते तो टकराते जरूर है। मतलब अपनी जिंदगी तो ये है कि हम अच्छी तरह जी सके। एक बार जिंदगी मिली है तो एक बार जिंदगी अच्छी तरीके से जी सके, मैम का ये कहना है। लेकिन कह रहे हैं कि रोजगार की वजह से बाहर आना पड़ता है, जो कि मजबूरी है। अगर मजबूरी ना हो तो ना आए। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि रोजगार ना हो, एक ही जगह रह रहे हैं लेकिन बड़ी फैमिली हो गई, वो अलग हो रहे हैं क्योंकि प्यार कम हो रहा है? नहीं, प्यार कम नहीं, एक तो ये तो है कि आदमी में पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो है ये, हाँ। पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। अगर देखो, अगर जगह नहीं है आपके पास, अगर घर छोटा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको अलग होना ही पड़ेगा। वो एक कंपल्सन हो गया। पर एक है कि आपके पास जगह है, रोजगार है, सब कुछ है, फिर भी आप अलग हो रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, तो वहाँ दिक्कत है। आपको जब आपने दो बर्तन की बात की तो दो साथ कोई भी रहेंगे, पति पत्नी रहेंगे या सास, तो वो होगा। ये संभव भी नहीं है इस दुनिया में, जब तक पॉसिबल है कि झगड़े नहीं होंगे सब जगह होंगे, हर घर में होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सब जगह वो तो होंगे तय। पर आपका वही मैच्योरिटी लेवल उस टाइम काम आता है कि आप किस तरह चीज को हैंडल करते हो सिचुएशन को, ये वाली बात है। थैंक यू। बेटा आप कहाँ जा रहे हो पापा के साथ? हम लोग घूमने आए थे, हम लोग आज जोधपुर रहते हैं। जोधपुर रहते हो? तो जोधपुर में किसके साथ रहते हो? दादा दादी के साथ या अकेले रहते हो? अच्छा, अकेले रहते हो। और दादा दादी कहाँ हैं? दादा दादी हिंडौन। तो आप मिस करते हो नानी का घर, दादी का घर? हाँ। छुट्टियों में जाते होंगे? हाँ। प्रेजेंट टाइम में लोग बाहर, न्यूक्लियर फैमिली बहुत होती हुई जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? और आपको क्या लगता है कि ज्वाइंट फैमिली ज्यादा बेहतर थी या न्यूक्लियर? मेरे हिसाब से तो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज
अगर एक फैमिली में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर 4 लोग न्यूक्लियर फैमिली है तो उतने लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लोगों के बीच में कोऑपरेशन रहेगा, सब अपने साथ में मिलकर रहेंगे। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर ही दिक्कत बढ़ती जाती है। अच्छा, तो आपका क्या मानना है? या सेम थॉट दैट न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर बिकॉज हम खुद की फैमिली में देखते हैं कि भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, तो दैट्स नॉट गुड। तो अकेलापन नहीं होता अकेले रहने में? अकेलापन एट सम पॉइंट के लिए होता है बट वी कैन मैनेज आवरसेल्व्स। अच्छा, तो हमने बात करते हुए ये भी थॉट जाना लोगों से कि लोग इसलिए अकेले होना पसंद कर रहे हैं क्योंकि प्यार कम हो रहा है। क्या लगता है आपको ऐसे कि आप फिर बहुत टाइम के बाद दादी नानी किसी फूफा फूफी चाचा चाची से मिलती होंगी तो प्यार कम हो जाता है? या आई थिंक होता है एट पॉइंट, बट लोग ये भी कहते हैं कि डिस्टेंस प्यार बढ़ाता है। तो भागती दौड़ती जिंदगी में लोग अकेले होते जा रहे हैं और लोग न्यूक्लियर फैमिली में सिमट जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। फैमिली के साथ रहना, सबके साथ रहना, वो अलग ही फील देता है। जैसे मतलब आप क्या मतलब जो फैमिली के साथ रहते हैं ना, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग कहीं दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने फैमिली बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं। आप कहाँ से? जी, मैं बिहार से हूँ। आप यहाँ पर दिल्ली क्यों आए? बिहार? दिल्ली में मीटिंग के लिए आया हुआ था। अच्छा, मतलब आप बिहार ही में जॉब कर? बिहार से ही जॉब कर रहे हैं, बिहार में। तो क्या लगता है कि दिल्ली में लोगों को देख रहे हैं, लोग भागती दौड़ती दिल्ली, कैसा लग रहा है? दुनिया ही भाग दौड़ की है तो फिर क्या कर सकते हैं, पैसे भी तो चाहिए, कमाने के लिए लोग आएंगे ही, ये चीज भी है, लेकिन वो है क्या कि कुछ टाइम निकाल के फैमिली में ही भी देना चाहिए। तो आजकल राजधानी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है उन्हें अकेले रहना, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप टाइम निकालिए फैमिली के लिए, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि आखिर में जो है ना मरते वक्त वही काम आएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि आखिर में फैमिली ही काम आती है, परिवार ही काम आता है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके चलते लोगों को बाहर रहना पड़ता है, उसमें जॉब हो, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। क्या लगता है कि जो ये बढ़ावा मिल रहा है न्यूक्लियर फैमिली को, वो सही है देश के लिए? बिल्कुल नहीं सही है। हाँ, एक होता है आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उम्र के साथ साथ, मगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप पे जिम्मेदारियां हैं, आपको ये मतलब एक बात बोला जाए तो हम लोग को सबसे पहले अगर शादी होती तो जिम्मेदारी के साथ ही हम लोग की शादी करवाई जाती है। तब हम लोग घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ सबको चाहिए परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी की जॉब बाहर है, जहाँ वो रहता है वहाँ पे उसकी जॉब नहीं है, तो मजबूरी वश तो बाहर रह रहा है ना, तो ऐसे में वो अकेले तो उसको रहना पड़ेगा। हाँ, वही है जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, बस उसी के लिए इंसान कभी यहाँ। आप क्या करते हैं? मैं अभी प्राइवेट ही सेक्टर में हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, तो दिल्ली क्यों आए? दिल्ली बस हम लोग का मीटिंग होता था उसी में। क्योंकि मैम जॉइंट में जो है बड़े का सहारा रहता है, पता रहता है सब कुछ। न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, अच्छा मतलब अभी दिल्ली में जैसे पता है आपको कैसे हाल है, क्या है, तो अकेला लड़का क्या करेगा या लड़की जो भी है, अकेले रह के ना कुछ कर सकते हैं, उन्हें पता है कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। तो दादा दादी का सपोर्ट, बैक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, पूरा बैकबोन की तरह काम करती है हमारी वो सब, तो इसके लिए जो है जॉइंट फैमिली ज्यादा बेटर है न्यूक्लियर फैमिली से। लेकिन कह रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली जब होती है तो बड़ा झगड़ा लड़ाई होता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए? ये भी एक पहलू है। वो तो मैम होता ही है जॉइंट फैमिली में, लड़ाई झगड़ा तो चलो चलता ही रहता है, पर कोई बड़ी वजह नहीं। हाँ, ये कोई बड़ी वजह तो है नहीं इस चीज में कि आप अलग रहने लग जाओ, अपने दादा दादी को छोड़ दो, है ना, ये सब इसकी वो नहीं है। आप नौजवानों के साथ रहते हो, बैठते हो, क्या लोग सब जो जेनजीज हैं उनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो रहा है इसको लेकर? कभी बात की इस टॉपिक पर? कभी बात तो नहीं करी मैम, पर आजकल के जो लोग हैं ना, मतलब आजकल के जो बच्चे स्टूडेंट है हमारी तरह उम्र के, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। हाँ। उनको रोक टोक पसंद नहीं है किसी बड़े की, कि कोई बड़ा रोके या कुछ करे। फिर आजकल बच्चे जो हैं अकेले रह के बिगड़ भी रहे हैं। हाँ जी, जैसे नशा हो गया, ये सब हो गया, ये करना, तो फिर बड़ों के उसमें हो नहीं पाता, तो इसलिए ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, और कोई रीजन नहीं है अकेले रहने। तो आप क्या पसंद करते हैं, ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? मैम, मैं खुद एक जॉइंट फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। बचपन से तो मैं हमेशा से वहीं पर रहा हूँ, तो मम्मी पापा के साथ रहना, घर में बड़ों का होना तो हेल्प करता है चीज़ों। मैं यूजुअली हमेशा से जॉइंट फैमिली में रहा हूँ ना,
तो मैंने मेरे आसपास जो है मेरा फ्रेंड सर्कल है, जैसे वो मेरा फ्रेंड है तो वो भी लाइक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है, मैं भी स्कूल टाइम पर भी, और कभी भी ऐसा तो रहा नहीं कि हाँ हमें अलग रहने की जरूरत है चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, जैसे होता है ना फ्रीडम होना या फिर घूमना फिरना दोस्तों के साथ, वो एंजॉयमेंट अपनी जगह पे सही चीज़ है, बट जब तक वो गलत तरीके से नहीं है तब तक ही ठीक है वो। कि भी न्यूक्लियर ज़्यादा जनजी करने लगे हैं तो इसका हम दूरगामी दुष्परिणाम देखें कि तादाद मतलब कोर्ट कचहरी के अंदर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और वैवाहिक लोगों के सफल नहीं हो रहे हैं, यही एक कारण है अपना। अच्छा, जो आप ये कोर्ट कचहरी मुकदमे और ये अलग होना, डाइवोर्स की सूची बड़ी होना, जॉइंट फैमिली के तो मतलब कहते हैं कोई सानी ही नहीं है इस चीज का। एक होता है परवरिश हुई हुई, एक होता है पले हुए। तो जॉइंट फैमिली का जो बच्चा होगा उसके संस्कार समाज के प्रति मोहल्ले में हर कहीं मेट्रो के अंदर देखने को हमको अमूमन मिल जाएंगे जी अपना। ये है। आप क्या कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये बच्चा हाँ ज्वाइंट फैमिली का होगा या फिर ये बच्चा भाई न्यूक्लियर फैमिली में पला बड़ा है? जैसे हम मेट्रोस के अंदर रहते हैं, एक लिखा होता है सीनियर सिटीजन का, हम कभी ये नहीं कहते कि ये सीनियर सिटीजन सामने खड़े हो जाते हैं, तो वहीं से बच्चे या बच्ची का पता लग जाता है अंकल की जॉइंट फैमिली से संबंध रखने वाले अंकल आप प्लीज बैठिए अपना, ऐसा। और एक नहीं तो वैसे बैठे हुए हैं अपना कि दूसरी उस पर बैठ जाए तो दिख जाता है। मतलब बेसिक चीजें ही बता देती हैं। हाँ जी हाँ। तो इसको अगर चेंज करना है समाज में इस चीज को तो क्या करना होगा? समाज के अंदर ये तो नहीं, बट फिर भी किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना किसी हद तक। हम अपने तरीके से कुछ कर सकते हैं, अपना जोर दे सकते हैं, कुछ संदेश, कुछ पैगाम। आप अब जैसे समय में पढ़ते हैं कि स्कूल्स के अंदर कि एक नैतिक शिक्षा का वह सिलेबस होना चाहिए, तो वहीं से इसकी शुरुआत है। हम समझते हैं अभी ताजा जैसे ये पुणे का केतन वाला मसला है, मामला है, और एक इससे पहले इंदौर का होके हटा है, तो मतलब कहाँ किस तरफ समाज जा रहा है सोच के मन बड़ा विचलित होता है। हम तो उम्र के 60 में पड़ाव पे है कि कब नेचर कॉल आ जाए गॉड नोज, और लेकिन देख के बड़ा वैसा होता है कि एक हमारा दौर था, एक हमारा समय था जब हम छोटे थे, और आज जब हम बड़े तो ये चीज देखने बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन बेबस है, क्या करें अपना। मजबूरी होती है, जॉब्स के लिए बाहर जाना पड़ता है लोगों को। नहीं, ये चीजें तो ऐसी है बच्चे के भी ना, अपना एक किसी को कहने का नहीं, बच्चा जो चीज देखता है उसी चीज का अनुसरण करता है अपना। अभी कहीं बहुत पहले कभी पढ़ा था कि दादा नानी जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज का रहेगा वहाँ पे दादा दादी ने तो बच्चे को केवल स्नेह ही देना है, केवल प्यार ही देना है अपना। और ये न्यूक्लियर फैमिली जो एक मजबूरी हो गई, इसमें एक आर्थिक कारण भी हो सकता है कि जब तक आदमी नहीं कमाएगा, साथ में औरत नहीं कमाएगी, घर नहीं चलेगा, तो बहुत अनेकों वह चीज है। इस बारे में यह है हमारा सोचना है। कुछ जेनजीज हमें मिले हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पसंद करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। क्या कहना चाहेंगी कि बट इस मौजूदा दौर में लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी नहीं है और वो न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा प्रेफर कर रहे रहना। क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों ही फैमिलीज बेटर है। मतलब जैसे सिचुएशन डिपेंड्स करता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जॉइंट फैमिलीज भी अच्छी होती है। मतलब मैंने देखा है कि जब सब इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं, तो मुझे वो एरिया बहुत अच्छा लगता है। न्यूक्लियर फैमिली एज कंपैरिजन बहुत ही अलोन फील हो जाता है, फिर तुम 4 जनों में ही रह जाते हो। पर जॉइंट में है कि बहुत सारे लोग हैं, तुम लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली। आई थिंक अगर मैरिज के बेसिस पे देखा जाए तो द वुमन इज ओनली मैरिंग द गाय एंड नॉट द फैमिली। तो अगर उसको रहना है तो वो न्यूक्लियर में रह सकती है, वो सिर्फ अलग रह सकती है विद हर हस्बैंड और फिर वो कंटिन्यू कर सकती है विद हर फैमिली। बट अगर हमें जॉइंट फैमिली के पर्सपेक्टिव में देखना है तो हेल्दी फैमिलीज में जॉइंट फैमिलीज अच्छी लगती हैं, मतलब ग्रो करती हैं। बट वेयर एज अगर वो अनहेल्दी है तो फिर वो नहीं ग्रो करेगी। और हाँ, वो जैसे ये कि बर्तन एक जगह रहेंगे तो है ना, कलेश जरूर होगा। तो डाउरी केसेस भी होते हैं बिकॉज ऑफ जॉइंट में भी लाइक सास ससुर बोलते हैं। हाँ। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर में रहे तो फिर उसके लिए मेंटली ज्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं होगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्यार अब बहुत कम हो रहा है सोसाइटी में? मतलब लोगों के बीच आपस में दादा दादी नानी नाना के साथ नहीं रहना चाहते, बच्चे अकेले घूमना फिरना चाहते हैं क्या? एक्चुअली ये तो डिपेंड करता है कि लोगों के माइंडसेट पर और टॉक्सिसिटी लेवल से। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप पुरानी सोच देखो तो वो भी बहुत ज्यादा है और अगर आज की सोच देखो तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो डिपेंड करता है कि लोग सोच कैसे रहें, किस हिसाब से। प्यार तो आई थिंक तो सब जगह मिल ही जाता है, तो कहीं भी जाओ प्यार मिल ही जाएगा। इंडिया है ये तो वैसे भी, तो मतलब हम प्यार निछावर करते हैं। हाँ, हम तो बहुत ज्यादा ही कर देते हैं। तो आप कहाँ से? दिल्ली से। रोहिणी। दिल्ली से ही हैं? सारे लोग दिल्ली से ही हैं? अच्छा, तो दिल्ली दिल वालों की रह गई है कि नहीं?
कहीं कहीं रह गई है, कहीं कहीं नहीं रह गई है, डिपेंड करता है। क्योंकि आप किसी भी शहर में चल जाओ, वहाँ पे प्यार तो है बट कहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाता है ना, टॉक्सिसिटी लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि प्यार ढूंढ भी नहीं पाते। आजकल तो लोग टॉक्सिसिटी को ही प्यार बना देते हैं। देखिए, चूंकि आप युवा हैं तो आपसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है जिसकी तादाद बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण आप क्या मानती हैं, क्या देखती हैं? मेरे हिसाब से तो आपने इतने जितने डाउरी केसेस देखे हैं या इतने सुसाइडल या मर्डर जो भी बोल लो, और इट्स नॉट इवन अबाउट द जेंडर कि सिर्फ लड़कों के साथ हो रहा है या लड़कियों के साथ हो रहा है, इट्स अबाउट द कॉज कि वो हो क्यों रहा है, वो हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर लड़कियों की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है इतने केसेस सुन के, क्योंकि अगर एज अ गर्ल मैं सुन रही हूँ इतनी चीज, तो मेरे दिमाग में डर बैठ जाएगा कि ये चीज तो करनी ही नहीं है या तो होनी नहीं चाहिए। उसमें आगे हम बोलते हैं कि सब ऐसे नहीं होते, बट हमें नहीं पता कौन कैसा है, तो उसके हिसाब से मतलब आप यकीन, जो भरोसा है ना वो कम हो रहा है। हाँ, भरोसा तो कम हो ही रहा है। मतलब वही जो उन्होंने कहा कि मेंटली लगता ही है कि फैमिली के साथ ना रह के तुम अकेले ही रह लो, नहीं तो फिर टाइम टू टाइम मिलते रहो, क्योंकि फैमिली इंपॉर्टेंस आई फील इम्पोर्टेंट है। बस यही कि अगर सिचुएशन पे और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मतलब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं? हाँ, तो मतलब दादी दादा के पास जाने की चाह होती है, नानी नाना के पास होती है ना बच्चों को, तो इसके लिए क्या करती हैं आप? यही कि फोन पे बात कर लेते हैं, नहीं तो वो खुद ब खुद मिला लेते हैं। उनको भी रहता है ना कि हम अपने पोता पोती से बात कर ले। मेरी नानियाँ भी आई भी हुई हैं, तो रहता ही है कि वो आ जाते हैं। आप भी जाते होंगे छुट्टियों में? फेस्टिवल्स पे सब पे जाते हैं कि वो लोग भी पैसे देते हैं, तो ये भी हेल्दी है ना? हाँ, इट्स हेल्दी। हाँ, ये हेल्दी है ना, मतलब आप दूर रह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और आपस में प्यार भी। बहुत है। तो बढ़ते जमाने में लोगों के ख्यालात भी चेंज हो रहे हैं। अलग अलग ख्याल को आपको इस बोलती दिल्ली के जरिए हमने पेश किया है, और आपने जाना है कि जेनजीज और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के क्या क्या कॉजेज रहे हैं और क्या वो सोचते हैं कि मौजूदा वक्त में जो ज्वाइंट फैमिली है वो बनिस्बत न्यूक्लियर फैमिली की कम होती जा रही है। तो कई वजह है जो आपको जानने को मिली है, कई सारे लोग हमारे साथ बातचीत किए। तो बोलती है दिल्ली में आज आपने देखा कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बेटर है वर्सेस ज्वाइंट फैमिली। लोगों के ख्याल को जानिए और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बोलती है दिल्ली में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।